दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी का, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया सरल तरीके से, और फिर बाद में आप कमेंट करना कि हाँ तरीका सरल था या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं आपको सड़क बना देता हूँ। ये हो गई हमारी सड़क, ये हो गई हमारी सड़क। देखो अब इधर से ये होती है सड़क की लंबाई, ये होती है सड़क की लंबाई। चौड़ाई की बात करेंगे तो ये होती है सड़क की चौड़ाई। ये क्या होती है? ये होती है सड़क की चौड़ाई। ये होती है सड़क की चौड़ाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी? 80 मीटर चौड़ी ये जो है सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इस सड़क के दोनों ओर 2 खंभे हैं आमने सामने बिल्कुल। एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है। एक खंभा इधर और एक खंभा इधर, आमने सामने जो है सड़क के 2 खंभे हैं। मान लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। ये ऐसे क्या है, ये खंभा ऐसे खड़ा होगा, ये खंभा ऐसे एक खड़ा है, एक खंभा ऐसे खड़ा है। ठीक है। तो अब सड़क के जो है बीचों बीच में नहीं कह रहा है, सड़क के जो है बीच में ही कोई एक बिंदु लेना है। इस सड़क पर जो है कोई एक बिंदु लेना है, बीचों बीच में नहीं कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी हम कोई एक बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु से ये जो खंभे थे इनके उन्नयन कोण जो है दिए गए हैं। दोनों खंभों के जो है उन्नयन कोण हमको दिए गए हैं 60 अंश और 30 अंश। तो ये चित्र कैसे बनेगा अलग से इसको मैं आपको समझा देता हूँ इधर साइड में, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये इधर हम लोग बनाते हैं। ये हो गई हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क। ये हो गई 80 मीटर चौड़ी सड़क। कितनी हो गई? ये 80 मीटर चौड़ी हमारी सड़क हो गई। और फिर एक खंभा ये खड़ा है, एक खंभा ये खड़ा है इधर, और इसी के सामने दूसरा खंभा है। दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। दोनों खंभे क्या हैं? समान लंबाई के हैं। तो अगर इसकी ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं तो इस वाले खंभे की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? इस वाले खंभे की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? h मीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, और बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सड़क पर कोई बिंदु है। तो मान लेते हैं ये सड़क पर एक बिंदु ले लेते हैं। इस सड़क पर कोई बिंदु है, तो ये बिंदु हम लोगों ने ले लिया है। अब क्या कह रहा है, इस बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण दिए गए हैं। तो मानते हैं इस वाले खंभे का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। कितना है? 60 अंश है। और इस वाले का कितना है? इस वाले का है 30 अंश। इस वाले का कितना है? 30 अंश है। तो ये चित्र आपकी समझ में आ गया होगा। अब जरा इनका हम नामकरण कर लेते हैं। जो बिंदु हैं इनके कुछ नाम रख लेते हैं बढ़िया से। तो हम इधर से शुरू करेंगे। इसका नाम A, इसका B, इसका C और ये D, और जो ये बिंदु लिया सड़क पर इसका रख लेते हैं E। E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट। ठीक है। तो ये हो गए बिंदु, नाम रख लिए। अब देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। इस त्रिभुज का नाम लेंगे DAE, इसका CBE। तो इन दोनों त्रिभुज को हल करेंगे और हमें जो है क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन में कह रहा था वो वैल्यू हमें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हमें और दिखानी पड़ेगी। हमसे कह रहा था कि जो सड़क पर बिंदु है उस बिंदु से इन दोनों खंभों की दूरी भी हमें ज्ञात करनी। क्या करनी है? दोनों खंभों की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी मान लेते हैं? x मीटर। कितनी मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। तो अगर ये दूरी x मीटर है और ये इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, तो इस वाली दूरी में इस वाली दूरी को घटा देंगे तो हमें ये वाली दूरी इस बिंदु से इस खंभे की दूरी जो है पता चल जाएगी। तो 80 में कितना घटाएंगे? 80 में घटाएंगे x। कितना घटाएंगे? x, यानी इस पूरी दूरी में इस दूरी को घटा देंगे तो हमें ये वाली दूरी पता चल जाएगी। तो ये चित्र आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक करके अब हल करते हैं। तो पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज
त्रिभुज डी ए ई में, त्रिभुज डी ए ई में, तो टेन थीटा बन रहा है यहाँ पर। देखो लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार बन रहा है, टेन थीटा बन रहा है। लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना है ए डी, लंब कितना है ए डी, आधार में कितना है ए ई, आधार कितना है ए ई। तो थीटा कितना है यहाँ 60 अंश, तो टेन 60 अंश बराबर ए डी का मान है एच और ए ई का मान है एक्स। टेन 60 का मान यहाँ पर रख देंगे तो होता है √3 और एच बटे में एक्स, कितना हो जाएगा एच बटे में एक्स। इस एक्स का क्या करेंगे, इस एक्स का इधर गुणा कर देंगे, √3 इंटू एक्स बराबर में एच। ये मिल गया हमको एच का मान, क्या मिल गया एच का मान मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर से ये वाला त्रिभुज लेंगे, फिर से ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो ये त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी बी ई में, पुनः त्रिभुज सी बी ई में, पुनः त्रिभुज सी बी ई में। तो सी बी ई में जो है बनेगा फिर से टेन थीटा, यहाँ पर फाई ले लेते, चलो फाई ले लेते, टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा, टेन फाई बराबर सी बी, क्या हो जाएगा सी बी बटे में बी ई, क्या हो जाएगा बी ई, फिर से टेन बन जाएगा ना। ये क्या ऊंचाई पता है, यानी कि लंब पता है और आधार पता है हमको। तो यहाँ पर थीटा 30 अंश है, तो यहाँ कितना रख देंगे, यहाँ पर कितना रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 30 अंश, कितना रखेंगे टेन 30 अंश, और सी बी का मान है एच, बी ई का मान है 80 माइनस का एक्स, कितना है 80 माइनस का एक्स है। 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, और इधर एच बटे 80 माइनस का एक्स, इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमको मान जो है 80 माइनस का एक्स बराबर √3 इंटू एच, क्या मिलेगा √3 इंटू एच मिलेगा। और अब यहाँ पर देखो हमको एच का मान मिला था, यहाँ पर हमको इसको समीकरण 1 मान लेंगे, मानना होगा। तो यहाँ से जो है एच का मान क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे एच के स्थान पर। तो 80 माइनस का एक्स बराबर में √3, और एच का मान कितना है √3 इंटू एक्स, कितना है √3 इंटू एक्स है। तो यहाँ पर 80 माइनस का एक्स बराबर रूट का जब गुणा होगा तो यानी √3 का जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3, और 3 का एक्स से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और 80 ये x इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3x प्लस का x दोनों मिलके हो जाएंगे 4x, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और ये 4 से इधर डिवाइड लगेगा तो x का मान यहाँ से निकल के आएगा 20 मीटर, कितना आएगा x मान यहाँ से निकल के आएगा 20 मीटर, और x का मान निकाला है यहाँ से 20 मीटर। तो अब देखो यहाँ x क्या था, x जो है इस वाले खंभे से इस बिंदु की दूरी, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो इस वाले खंभे से कितनी दूरी हो गई 20 मीटर निकली। और अगर ये वाली भी दूरी निकालेंगे, ये वाली दूरी निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितनी निकलेगी, बराबर में 80 माइनस का x। तो 80 माइनस x का मान निकला 20, यानी कितनी दूरी निकल के आएगी 60 है, कितनी आएगी 60 मीटर दूरी जो है निकल के आएगी। तो इस वाले खंभे से कितनी दूरी हो जाएगी, इस वाले खंभे से 20 मीटर, इस वाले खंभे से 20 मीटर। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऊंचाई भी तो निकालनी थी, तो ऊंचाई तो आसान है क्योंकि x का मान हमें पता चल गया, यहाँ पर रख देंगे और हमें जो है क्या हो जाएगा, हमें जो है फिर ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहीं पर रख लेंगे हम, x का मान कितना 20 रखेंगे तो √3 इंटू में 20 बराबर h, इसका गुणा करेंगे 20 और √3 बराबर h। तो ये हो गई हमारी ऊंचाई, दोनों खंभों की समान ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई ये सेम हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर क्या करें हम, अगर √3 का मान रख दें 1.732 रख दें, 2 से गुणा करेंगे तो 2 4 2 3 6 2 7 14 का 1 हासिल 1
तो 1 2 1 3 एक जीरो भी लगाएंगे और 1 2 3 अंक पहले दशमलव 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा और यही हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ये जीरो हटा भी सकते हैं, ये जीरो क्या कर सकते हैं, ये जीरो हटा भी सकते हैं। तो जीरो अगर हटाएंगे तो एच बराबर निकल के आएगा 3 यानी 34.64 मीटर। ये हो जाएगी खंभे की ऊंचाई। दो खंभे हैं, दोनों खंभों की समान ऊंचाई है तो दोनों खंभों की ऊंचाई 34.64 मीटर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया आपको। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके गणित में।